हेलो। स्वागत है आपका अपने चैनल बायोलॉजी प्लेलिस्ट में। तो जैसा कि हमने जो सीरीज़ शुरू की है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, आज हम लोग पहुंच गए हैं वहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी में ओवोजेनेसिस की क्रिया पे। इसके पहले हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक्सटर्नल और इंटरनल बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से दोनों रूप से ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग शुरू करेंगे ओवोजेनेसिस की क्रिया को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक कहानी पहुँचती है। चलिए देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज की हेडिंग क्या है? ओवोजेनेसिस। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, ओवोजेनेसिस। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंडाणु जनन। मतलब कह रहा है किसी फीमेल के ओवरी में ओवम के बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? ओवोजेनेसिस। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे फीमेल में ओवोजेनेसिस कब होता है, प्यूबर्टी पे होता है कि जन्म के टाइम पे होता है कि जन्म से पहले होता है, ये सारी चीज़ें। चलिए, थोड़ी गर्मी है देखा जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोगों ने जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो हमेशा क्या है? ओवरी। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी। कट तो नहीं रहा है स्क्रीन, देखा जाए, एक मिनट, परेशान मत होइएगा। चलिए ठीक है, फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? ओवरी। और ओवरी की संख्या कितनी होती है? 2। और इसी ओवरी के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा? ओवोजेनेसिस या अंडाणु जनन, जिसके कारण फीमेल के ओवरी में क्या बनेंगे? ओवम। दूसरी चीज, अगर कह रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को बनाया जाए ऐसे, तो एक ओवरी बॉडी के लेफ्ट साइड में होगा और एक ओवरी बॉडी के राइट साइड में होगा। ये क्या है? ओवरी। तो अगर कह रहा है कि इस मंथ में करंट टाइम पे यहां पर क्या हो रहा हो? ओवोजेनेसिस हो रहा हो ओवरी में, तो यहां नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट मंथ में क्या होगा? यहां स्टार्ट हो जाएगा, यहां नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि एक टाइम पर एक ही ओवरी में ओवोजेनेसिस की क्रिया स्टार्ट होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि ये कब स्टार्ट होता है ओवोजेनेसिस। तो होता यह है कि मान लो मदर है और मदर कंसीव की है प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के टाइम पे तो ये पता नहीं चलेगा कि यूट्रस में मेल डेवलप कर रहा है कि फीमेल डेवलप कर रहा है। तो उससे ये भी नहीं पता किया जा सकता कि वहां पे ओवरी बन रहा होगा कि टेस्टिस बन रहा होगा। तो होता ये है कि मान लो इन केस मदर जब प्रेगनेंसी कैरी की है तो उनके यूट्रस में फीमेल डेवलप कर रही है। तो ये जो फीमेल बेबी अंदर, उनके बेबी तो खैर कहना नहीं चाहिए, अभी फीमेल के यूट्रस में जो बेबी डेवलप कर रहा होगा, तो जब ये कह रहा है कि स्टार्टिंग फेज में होगा, जैसे कह रहा है कि मेल है प्लस फीमेल है, मेल के बॉडी में स्पर्म बन रहा होगा, कोइटस सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ होगा, तो फीमेल के बॉडी में उसी टाइम पे ओवम बन रहा होगा। स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिले होंगे तो उस क्रिया को फर्टिलाइजेशन बोले होंगे हम लोग, या कहते ही हैं, बोले क्या होंगे। और जो पहला सेल बना होगा उसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। तो यही जाइगोट डिवाइड होकर पूरे 9 महीने के प्रोसेस के द्वारा, पूरा 9 मंथ लेकर पूरी तरीके से डेवलप होकर एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, नवजात शिशु जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पहले दिन से लेके, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है और 9 महीने के पूरे प्रोसेस में ये कैसे कैसे डेवलप हो रहा है यूट्रस में, उसको देखा जा रहा है। तो जो मदर हैं उन्होंने प्रेगनेंसी कैरी की है, उनके यूट्रस में जो बेबी है वो एक गर्ल है, और कह रहा उसकी गर्ल के बॉडी में हो क्या रहा है, जब वो गर्ल फीमेल के मतलब मदर के यूट्रस में
6 से 8 वीक की हो जा रही है। मतलब मम्मी के पेट में जो बेबी है, फीमेल है, वो कितने दिनों की है? 6 से 8 सप्ताह की, लगभग मान के चलो 2 महीने तक। तो होता क्या है, थोड़ा सा एक स्टेज समझ लो। यहाँ पे, यहाँ यूट्रस में मान लो यहाँ पे डेवलप हो रहा है क्या? एक बेबी। यहाँ उसको कितने टाइम बिताना है? टोटल 9 मंथ। तो थोड़ा सा समझने की बात है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। तो शुरू के 2 महीने तक हम लोग उसको कहते हैं एम्ब्रियो, हिंदी में उसको बोलते हैं भ्रूण। और 61वें दिन से लेके या तीसरे महीने के पहले दिन से 9वें महीने तक, जब तक उसका जन्म नहीं हो जा रहा है, तब तक उसको हम लोग बोलते हैं फीटस या गर्भ। फीटस या गर्भ। तो मम्मी के यूट्रस में वो जो बेबी है डेवलप हो रही है, वो कितने दिनों की है? 6 से 8 सप्ताह की। मतलब कितने महीने की है? लगभग 2 महीने की। तो उस समय उसको हम बोलेंगे क्या? एम्ब्रियो। उस समय कह रहा है जब एम्ब्रियो बन रहा होगा, उस समय ये जो फीमेल है मम्मी के यूट्रस में, उस समय उसका ओवरी भी बन रहा होगा। मम्मी के पेट में छोटी बेबी है, उसके बॉडी के सभी ऑर्गन धीरे धीरे बन रहे होंगे, तो उस समय क्या बन रहा होगा? उसके बॉडी में ओवरी भी बन रहे होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो ओवरी में कोशिकाएं होती हैं, एक उसको कहते हैं ओगोनियम, और इनमें फर्टिलाइजेशन के पहले सब मियोसिस होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद सब माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन। तो ये जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन के बाद की अवस्था है, तो इसमें लगातार होता क्या है? माइटोटिक सेल डिवीजन, जिसके कारण ये ओगोनियम की कोशिकाएं लगातार संख्या में बढ़ती जाती हैं। उनका नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। मतलब उनकी संख्या लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। होता ये है कि जब ये बेबी, मतलब ये फीमेल मम्मी के यूट्रस में 20 सप्ताह की होती है, 20 सप्ताह की होती है, तो ये जो ओगोनियम की कोशिकाएं लगातार बढ़ रही थी, ये बढ़कर हो जाती हैं लगभग 6 से 7 मिलियन तक। 1 मिलियन में 10 लाख, मतलब लगभग 60 से 70 लाख हो जाती हैं। और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ रहा होगा, उस टाइम पर ये जो फीमेल है मम्मी के पेट में, उसकी उम्र भी वहां बढ़ रही होगी। भाई पहले 2 महीने हो गए, तीसरे चौथे, ये सब भी तो समय बीत रहा होगा। तो होता ये है कि 9वें महीने तक आते आते ये जो कोशिकाएं 6 से 7 मिलियन तक हो गई थी, ये फिर घटने लगती हैं। घटने लगती है रीजन ये कि जैसे जैसे उसके शरीर का आकार बढ़ रहा है, यूट्रस में समय बीतता जा रहा है, तो होता यह है कि उसकी ओवरी के निर्माण में ये कोशिकाएं लगातार क्या हो रही हैं? खत्म होती जाएंगी। तो एट ए टाइम जब कहा जाए, जब उसका जन्म हो रहा होगा, मतलब पार्चुरेशन के समय, पार्चुरेशन को हिंदी में कहते हो RATI, सॉरी, प्रसव, शिशु के जन्म लेने की क्रिया, ये कोशिकाएं घटकर हो जाती हैं लगभग 2 मिलियन। शुरू से कैसे था? जब वो मम्मी के पेट में थी, 2 महीने की थी, मतलब 6 से 8 सप्ताह की थी, तो उसके अंदर ओवरी का फॉर्मेशन होने लगा और उसमें जो ओगोनियम की कोशिकाएं थी वो लगातार संख्या में वृद्धि करके बढ़ रही थी। तो अगर पूछे किसी फीमेल में ओजेनेसिस की क्रिया, मतलब अंडाणुओं के या ओवम के बनने की क्रिया कब स्टार्ट होती है, तो जन्म से पहले ही। कब होती है? जब वो मम्मी के पेट में होगी और कितने दिनों की होगी? 6 से 8 सप्ताह की होगी, तभी से। ठीक, जबकि मेल में कब होता है? प्यूबर्टी के बाद, 12 से 14 वर्ष के बाद स्टार्ट होता है। लेकिन स्त्रियों में जन्म से पहले ही मम्मी के पेट में या यूट्रस में, पेट ना ही कहा जा सकता उसको, यूट्रस में होगी तभी से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ये कोशिकाएं घटकर लगभग कितनी हो गई थी? 6 से 7 मिलियन। फिर लगातार घटने लगी क्योंकि फीमेल की बॉडी का आकार बढ़ रहा होगा, तो उसमें हो क्या रहा होगा? उसके ओवरी के निर्माण में ये कोशिकाएं घट गई होंगी, खर्च होकर घट गई होंगी। फिर जन्म के टाइम पर कितनी हो गई? 2 मिलियन। अब जन्म के टाइम पे 2 मिलियन है, तो जब ये पैदा होगी तो 1 दिन की है, मान लो पहले दिन हुई पैदा, 1 दिन की है। अब इसकी भी तो उम्र लगातार बढ़ती जाएगी। तो जब ये प्यूबर्टी के समय आएगी, प्यूबर्टी के समय आएगी मतलब परिपक्वता के समय आएगी, इसकी उम्र बढ़ जाएगी, 11 से 13 वर्ष के लगभग ये जाएगी। तो ये कोशिकाएं फिर घटती चली जाएंगी, तो उस समय हो जाती हैं ये 60 से 80 हजार, क्योंकि उम्र उसके बढ़ने के साथ साथ वो कोशिकाएं फिर ओवरी के निर्माण में खर्च होती चली जाती हैं। 60 से 80 हजार कोशिकाएं बचती हैं, उन कोशिकाओं को कहा जाता है प्राइमरी
oocytes, ऊ से ओवोगोनियम, साइट्स मतलब सेल, प्राइमरी मतलब पहली, तो ओवोगोनियम की जो कोशिकाएं प्राथमिक रूप से है उन्हें कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी है 60 से 80,000। अब होता यह है कि ये 60 से 80,000 कोशिकाएं ओवम के निर्माण में यूज होती है, मतलब अंडाणुओं के बनने में, लेकिन सभी की सभी ओवोजेनेसिस में प्रवेश नहीं कर पाती है। इनमें से जाति कितनी है, केवल 400, और ये 400 कोशिकाएं इकट्ठे एक ही टाइम पे नहीं जाएंगी, हर महीने में केवल एक, और वो भी कहाँ जाएंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पीरियड जिसको एक तरीके से लोकल लैंग्वेज या जो भी जैसे समझो वैसे समझो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो इसमें से केवल एक कोशिका हर महीने कहाँ जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, दूसरी कोशिका अगले महीने फिर आएगी कहाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तीसरी कोशिका फिर महीने आएगी कहाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो एक महीने मतलब एक साल में 12 बार होगा, 12 महीने हैं, 12 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उससे होगा क्या कि एक साल में इसमें से 12 कोशिकाएं खत्म, दूसरे साल में 24 कोशिकाएं खत्म, तीसरे साल में ऐसी लगातार संख्या क्या होगी, 36 कोशिकाएं खत्म, धीरे धीरे लगातार क्या होंगी, कम होती जाएंगी। इससे होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि लगभग 45 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद आसपास, क्योंकि बीच में पीरियड मिस भी हो जाते हैं, ये कोशिकाएं पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। उससे होगा क्या, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, फिर ओवोजेनेसिस होगा ही नहीं, तो वो फीमेल प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पाएंगी। खैर ये तो बाद की चीज़ें हैं, बाद में इसको स्टेज का नाम भी है, उसको देखा जाएगा। तो कह रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाएंगी, तो इस समय एक सेल डिवीजन होता है जिसको कहते हो मियोसिस, और इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, और मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट नामक स्टेज होते हैं। फिर मियोसिस सेकेंड होगा तो प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, ऐसे होता जाता है। उससे होगा क्या कि नंबर ऑफ सेल जो होंगे लगातार जो एक एक आ रहे थे 400, उसमें से वो धीरे धीरे क्या होंगे, खत्म होते जाएंगे। अब इसमें से जो एक कोशिका आएगी, मान लो उसमें से एक कोशिका यहाँ आई, तो होता क्या है, इसमें एक स्टेज होता है टीलोफेज, प्रोफेज फर्स्ट के टीलोफेज में, टीलोफेज फर्स्ट में ये कोशिका वहाँ आके रुकी रहेगी, जिसको बोला क्या जाता है, हालांकि इसको भी हम लोग प्राइमरी oocytes ही बोलेंगे, और जबकि जो अगले स्टेज में जाएगा उसे बोला जाता है क्या, सेकेंडरी oocytes। और इसमें से जब डिवीजन हो रहा होगा तो एक बनेगा सेकेंडरी oocytes, एक आया है, और दूसरा वाला क्योंकि मियोसिस हो रहा है तो 2 बनेगा, और एक बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी, पोलर बॉडी। फिर इसमें डिवीजन होगा तो बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी, और जो एक बनेगा वो कहलाएगा क्या, ओवम। और ये जो ओवम है ये कब बनता है, जब फीमेल के यूट्रस में स्पर्म पहुंचता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। अगर यहाँ स्पर्म नहीं पहुंचा, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे नहीं पहुंचा, नहीं हुआ, तो वो ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो इमेच्योर ही रह जाएगा। इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो ब्लड बाहर आता है फीमेल के यूट्रस से, उसमें अगर पूछेगा ये ओवम होते हैं कि और कोई सेल्स होता है, तो उसमें होते हैं सेकेंडरी oocytes, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन नहीं किए हुए हैं, तो वो फर्टिलाइजेशन के पहले ही वहाँ से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो ओवम इस तरीके से बनता है। तो हम लोग इसको दोबारा अगर शुरू से हम बोले तो कह रहा है ओवोजेनेसिस की क्रिया में जो मदर होती है वो प्रेगनेंसी कैरी करती हैं, यहाँ से स्टार्ट करो, और उनके यूट्रस में अगर बेबी डेवलप कर रहा है कौन से, फीमेल, तो कह रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला स्टेज बनता है उसे जाइगोट कहते हैं, और ये जाइगोट पूरे 9 मंथ के बाद एक ऑफस्प्रिंग को बर्थ में हेल्प करेगा। दूसरा कह रहा है कि जो मदर है उन्होंने जो प्रेगनेंसी कैरी की है, उनके यूट्रस में जो बेबी है वो फीमेल है, तो जब उस फीमेल बेबी के 6 से 8 सप्ताह में क्या बन रहे होंगे, ओवरी, तो उसमें वो गोनियम की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जो लगातार माइटोटिक सेल डिवीजन की क्रिया के द्वारा संख्या में वृद्धि कर रही है।
और कह रहा लगभग 20 सप्ताह में वो कोशिकाएं 7 से 8 मिलियन हो जाती हैं। क्योंकि ये कोशिकाएं लगातार घटेंगी, अब उसका रीज़न ये है कि इसकी एज बढ़ती जा रही है, यूट्रस के अंदर बॉडी के ऑर्गन बनते जा रहे हैं, तो उससे होगा क्या, इन कोशिकाओं के नंबर घटकर जन्म के टाइम पर या पार्चुरेशन के समय कितना हो जाएगा, 2 मिलियन। और ये कोशिकाएं लगातार प्यूबर्टी के समय, क्योंकि उस फीमेल की एज भी बढ़ेगी पैदा होने के बाद, मतलब प्यूबर्टी मतलब यहाँ पे लिख सकते हो 11 से 13 वर्ष के टाइम तक, ये लगातार फिर घटकर कितनी हो जाएंगी, 60 से 80 हज़ार, जिन्हें बोला जाएगा क्या, प्राइमरी oocytes। इनमें से केवल 400 कोशिकाएं कहाँ जाएंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जिसको पीरियड के टाइम पे वर्क बोला जाता है। और 400 कोशिकाएं इकट्ठे नहीं जाती, हर महीने एक एक निकल के आती है। तो इस जिसके कारण किसी एक ओवरी में एक टाइम पर ओवोजेनेसिस इधर 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 अल्टरनेट एक एक महीने बाद होता रहेगा। उसके बाद होगा क्या, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। यहाँ मियोसिस सेकंड होता है इस टाइम पे, मियोसिस सेकंड। अभी इसको हम बता रहे हैं फिर से। तो मियोसिस में फर्स्ट में कितने स्टेज, 4, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट के टीलोफेज फर्स्ट अवस्था में ये क्या होता है, ओम जाके रुका होता है। उससे क्या होता है, जब मियोसिस सेकंड होगा तो वो उस समय स्पर्म के वेट में रुका रहेगा, जिसके वेट करेगा, जिसके कारण अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ओवम में। नहीं तो वो सेकेंडरी oocytes ही रह जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड बाहर आता है उसके साथ वो भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से बनता है ओवम, जिसको कुछ हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो चलिए उसको हम लोग दोबारा समझते हैं। चलिए इसको मिटा लिया जाए अच्छे से। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग कर लें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो, मदर का क्या है, यूट्रस, और यूट्रस में क्या है, फीमेल बेबी। और ये जो बेबी है वो कितने दिनों का है, 6 to 8 वीक्स का है, जिसके कारण इसके ओवरी में ओवोगोनियम की जो कोशिकाएं हैं, मतलब सेल्स हैं, वो लगातार माइटोटिक सेल डिवीजन करके अपने नंबर में क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। इनका क्या होता रहेगा, ग्रोथ होता रहेगा, लगातार ये क्या करेंगी, ग्रोथ करती रहेंगी। उससे होगा क्या, जब ये लगभग 20 वीक की हो जाएगी, सप्ताह की हो जाएगी, तो इन कोशिकाओं की, मतलब वो गोनियम की संख्या लगातार बढ़कर कितनी हो जाएगी, 6 से 7 मिलियन, जो उसके पार्चुरेशन के समय घटकर कितनी हो जाएंगी, 2 मिलियन। पैदा होने के बाद इसकी एज बढ़ती रहेगी, तो एट ए प्यूबर्टी, परिपक्वता के समय, मतलब उसकी एज जैसे जैसे बढ़ रही है, मतलब वो 11 से 13 साल की होगी तो ये घटकर कितनी हो जाएंगे, 60 से 80 हज़ार, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocytes, जिनमें से केवल 400 कोशिकाएं कहाँ आएंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। हर महीने कितने आ रही हैं, 1। तो इसमें से जो 1 आ रहा है उसमें होगा मियोसिस फर्स्ट, जिसके कारण 2 सेल बनेंगे, सेल नहीं, इसको बोलोगे फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। दूसरा बनेगा सेकेंडरी oocytes, और इसी टाइम पर प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट ये होगा। फिर कह रहा है कि इसमें फिर से होगा मियोसिस सेकेंड, तो बनेगा क्या, ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी।
और ये ओवम कब बनेगा? जब स्पर्म पहुंचेगा। और अगर स्पर्म नहीं पहुंचा तो यही सेकेंडरी oocytes मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय क्या होगा? ब्लड के साथ बाहर आ जाएगा इमेच्योर फॉर्म में। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस oogenesis। अब कह रहा है इसको कुछ हार्मोन कंट्रोल करेंगे, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। किसके? मदर की बात नहीं हो रही है, जो बेबी पैदा हुई है, मतलब अब एट ए प्यूबर्टी के बाद उसके बॉडी में जो बन रहे हैं, उससे हो क्या कर रहा है? जो फीमेल पैदा हुई है उसके ब्रेन के हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ब्रेन का कौन सा पार्ट है? देखो थोड़ा सा समझ लो। ये मान लो किसी का फेस है, ऐसे ऐसे मान लो, ठीक। तो यहाँ उसका मान लो ऐसे ब्रेन है, थोड़ा सा रफ यूज है, समझने के लिए ऐसे समझ लो, ठीक। तो अगर ऐसे कट कर लोगे तो ऊपर वाले हिस्से को कहते हो डाई इनसेफ्लान, और नीचे वाले टुकड़े को ब्रेन के बोल लोगे ब्रेन स्टेम। तो ऊपर वाले टुकड़े को हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर लें ऐसे। तो इस हिस्से को कट तो नहीं रहा, चलो चल जाएगा। इस हिस्से को हम लोग कहते हैं इपीथैलेमस, बीच वाले हिस्से को कहते हैं हम लोग थैलेमस, और सबसे नीचे वाले हिस्से को, इस टुकड़े को कहते हैं हाइपोथैलेमस। और इसी हाइपोथैलेमस में यहाँ पे एक ग्लैंड होगा जिसको बोलते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उसी हाइपोथैलेमस में एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे क्या रिलीज होगा, और सॉरी हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा GnRH। फिर से सुनो 1 मिनट। कह रहा है फीमेल के हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, मतलब उसके बॉडी में हार्मोन कंट्रोल करेंगे इस प्रोसेस को। तो होगा क्या? फीमेल के ब्रेन में एक पोर्शन है जिसे हम लोग बोलेंगे हाइपोथैलेमस, ये वाला यहाँ पे जो है, उस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे बोलेंगे क्या? GnRH या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो काम करेगा किस पे? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। इसका पूरा नाम क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये वर्क करता है किस पे? काम करता है किस पे? ये वर्क करता है किस पे? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। फिर इससे 2 हार्मोन रिलीज होंगे, एक को कहोगे FSH, एक को कहोगे LH। पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसको कहते हो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो जो FSH है, तेरी गर्मी यार एकदम परेशान कर दे रहा है। जो FSH है वो काम करता है ओवेरियन फॉलिकल पर, ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल कहने का मतलब ये जो ऐसे ओवरी है अगर, तो ओवरी में बहुत सारे कोशिकाओं का ग्रुप होता है जिन्हें फॉलिकल बोलते हैं, जिससे बनता क्या है? ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, और फिर लास्ट में ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल, उससे फिर क्या रिलीज होगा? एस्ट्रोजन। तो ये मेंटेन करेगा oogenesis को। oogenesis में प्राइमरी सेकेंडरी ग्रेफियन बनेगा, फिर उससे ओवम बनेगा। जबकि LH ये काम करता है ओवरी के अंदर जो ये बन रहे हैं उसमें ओवुलेशन को,
और साथ ही साथ ये रिलीज करता है किसको, प्रोजेस्टेरॉन को, जो हेल्प करता है यूट्रस के डेवलपमेंट में। इतनी चीजें। चलो एक बार और रिवाइज कर लो। कह रहा है जब किसी फीमेल के बॉडी में ओवोजेनेसिस की क्रिया स्टार्ट होनी होगी, उसके पहले उसके ब्रेन में उपस्थित हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे कहोगे जीएनआरएच या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो काम करेगा किस पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड है, ये आगे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है। तो आगे वाले हिस्से को कहते हो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर क्या रिलीज होगा, एफएसएच और एलएच, ये भी दोनों हार्मोन है। एफएसएच को बोलते हो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जबकि एलएच को बोलते हो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच काम करता है ओवेरियन फॉलिकल पर, जिसके कारण प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। साथ ही साथ एस्ट्रोजन रिलीज होता है, तो ये ओवोजेनेसिस की क्रिया को मेंटेन करता है। ई से होगा ये, सॉरी। दूसरी चीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरी पे ही कार्य करता है, जो ओवुलेशन में हेल्प करता है। और ओवुलेशन में होता क्या है, ओवुलेशन के प्रोसेस में ओवरी से ओवम निकल कर कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो जब ओवरी से ओवम निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो उस क्रिया को ओवुलेशन कहते हैं, जिसमें कौन हेल्प करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और किस दिन जाता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे। ठीक। दूसरा, साथ ही साथ ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज में हेल्प करता है कार्पस ल्यूटियम से, जो यूट्रस के डेवलपमेंट में या उसके वाल के एंडोमेट्रियम के थिकनेस में हेल्प करता है। तो ये रहा ओवोजेनेसिस और उसके हार्मोनल कंट्रोल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।